जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां कम्यूटेशन को लेकर है, कुछ मेरे पास नई जानकारियां आई हैं कम्यूटेशन को लेकर, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। दोस्तों, एक एएफटी के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जिन्होंने एक मैसेज शेयर करा है नोशनल इंक्रीमेंट पे कि किन पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर 50% मर्ज को लेकर। दोस्तों, एक अखबार है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार डीएडीआर 50% मर्ज करेगी। अब कौन सी सरकार है जो डीएडीआर 50% मर्ज करेगी और आपको फायदा देगी, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा सोशल मीडिया की खबर की। उसमें बताया जा रहा है कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 55% होगा। अभी 50 चल रहा है, वो 55% हो जाएगा और भारत सरकार 55% डिक्लेयर भी करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपका डीएडीआर जुलाई से 55% होगा जैसा कि बताया जा रहा है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, मैं आपको एक लेटर समझाऊंगा। आपको पता है, पहले एक लेटर निकला था जिसमें यह बताया जा रहा था कि जिन पेंशनर ने 1965 की लड़ाई लड़ी है, 1971 की लड़ाई लड़ी है, तो उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पे एक मैसेज शेयर हो रहा है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से, कि किन पेंशनर को 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे और आप मेरे वीडियो देखते रहे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है कम्यूटेशन को लेकर। दोस्तों, एक पेंशनर हैं, एक्स नेवी के पेटी ऑफिसर, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर करी है सोशल मीडिया पे कम्यूटेशन को लेकर। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से एएफटी दिल्ली में पेंशनर ने कोर्ट केस किया था अपनी रिकवरी बंद कराने के लिए, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं इनसे कांटेक्ट करके। ये दोस्तों आपके लिए कोर्ट केस करेंगे और आपको फायदा दिलाएंगे। जो आपकी आगे की रिकवरी हो रही है उसे बंद करा देंगे, पहली ही सुनवाई में ये स्टे लगवा देंगे और आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी। जिन पेंशनर को भी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं या फिर 11.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो दोस्तों आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं और इनसे सलाह ले सकते हैं। ये आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक खबर आई थी अखबार में, मतलब ये चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का, पेंशनर का फायदा मिलेगा डीएडीआर 50% मर्ज करके। दोस्तों, ये जो खबर आ रही है ये स्टेट पेंशनर के लिए आ रही है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो स्टेट की सरकार है, राज्य की सरकार है, दोस्तों वो ये काम करेगी। उन्होंने एक खर्चा भी बताया है डीएडीआर 50% मर्ज का, 6,452 करोड़ का। दोस्तों, ये फायदा सिर्फ स्टेट के पेंशनर को ही मिलेगा। जो दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार है वो ये फैसला लेगी आगे। केंद्र की सरकार ने अभी कुछ भी नहीं कहा है इस पे। अभी केंद्र की सरकार ने कुछ भी नहीं बोला है इस पे कि आपका वो डीएडीआर 50% मर्ज करेगी। हालांकि दोस्तों, अगर राज्य की सरकारें कुछ करती हैं तो इसका असर केंद्र सरकार पर भी पड़ना चाहिए। आपको पता ही है, जो राज्य की सरकार है वो अलग रूल अप्लाई करती है और बल्कि जो केंद्र सरकार है वो अलग रूल अप्लाई करती है। आपने देखा होगा कई राज्य की सरकारों ने कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कर दी, पेंशनर की, उनका पीरियड कम कर दिया, जैसे कि 12 साल 11 साल कर दिया। ऐसी नोशनल इंक्रीमेंट भी है, जो राज्य की सरकार है वो पेंशनर्स को दे रही है। ऐसी एडिशनल पेंशन का मामला है, 65 पे 5%, 70 पे 10% राज्य की सरकारें दे रही हैं पेंशनर को, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये जो खबर है ये सिर्फ स्टेट के पेंशनर के लिए। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो स्टेट की सरकार है मध्य प्रदेश की, वही ये काम कर रही है 50% डीएडीआर मर्ज को लेकर। बाकी देखेंगे इसका असर केंद्र सरकार पे क्या पड़ता है, केंद्र सरकार क्या करती है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जब भी केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग दे तभी वो डीएडीआर 50% मर्ज करने को लेकर सोचेगी। मेरे को जहां तक लग रहा है, जैसी भारत सरकार, केंद्र सरकार आगे 8वां पे कमीशन अगर लाए तभी वो सोचेगी कि हम आपका डीएडीआर मर्ज कर दें। लेकिन अभी जो ये खबर आई है ये सिर्फ स्टेट के पेंशनर के लिए। जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो ये काम करेगी अपने पेंशनर के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक खबर आई है नोशनल इंक्रीमेंट पे और ये खबर दी है एडवोकेट हैं एएफटी के सचिन मेहता जी। इन्होंने क्या बताया
नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा प्री 2006 के पेंशनर को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात इन्होंने यहाँ पे क्लियर करी है कि जो 2006 से पहले के आए हैं पेंशनर्स, उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही वो जून में रिटायर हुए या फिर दिसंबर में रिटायर हुए। हालांकि सोशल मीडिया पे आपको ये बताया जा रहा था कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो 2006 से पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसके कुछ रूल हैं। भले ही भारत सरकार ने लिखित में नहीं दिया कि 2006 से पहले वालों को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो जजों को पता है, जो एएफटी में एडवोकेट हैं उन्होंने पता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 6 सीपीसी के अनुसार पहले एक इंक्रीमेंट मिलता था जुलाई में। जी हाँ दोस्तों, छठे पे कमीशन पे सिर्फ आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता था, वो भी जुलाई में। लेकिन 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पे ये दोस्तों चेंज कर दिया गया। 7 सीपीसी की सिफारिशों के आधार पे जुलाई में और फिर जनवरी में आपको मिलने लगा इंक्रीमेंट, जैसा कि अभी ले भी रहे हैं, जो अभी सर्विंग में है। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 6 सीपीसी के आधार पे शुरू हुआ। दोस्तों इन्होंने बताया, जो एएफटी के एडवोकेट है, कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 6 सीपीसी से ही स्टार्ट हुआ, छठे पे कमीशन से ही स्टार्ट हुआ। दोस्तों जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी 2006 से पहले वालों को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया। जो हमारे पास केस आ रहे हैं वो सीधा 2006 के बाद वाले ही आ रहे हैं, तो उनको हम फायदा दे रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट का। फिर दोस्तों इन्होंने क्या बताया, 2006 के बाद आए पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए पात्र हैं जिन्होंने पीछे 1 साल की पूरी सर्विस दी है सेवा में। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 365 दिन पूरी सेवा दी है अपनी कार्यकाल के दौरान, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपको जुलाई का इंक्रीमेंट चाहिए, तो आपने पीछे पूरे 1 साल जो जॉब करी उसका फायदा आपको इंक्रीमेंट के रूप में मिलेगा जुलाई का। ऐसे अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए हैं और अगर आपको जनवरी का इंक्रीमेंट चाहिए, तो दिसंबर से पीछे का पूरे 1 साल का जो आपने जॉब करी है, जो आपने सेवा दी है, उसका दोस्तों आपको फायदा मिलेगा इंक्रीमेंट के रूप में जनवरी का। तो पीछे की 1 साल की आपकी सर्विस होना चाहिए, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। तो यही इन्होंने बताया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा किसे मिल रहा है। हालांकि दोस्तों एक ऑफिसर हैं जिन्होंने बताया है कि हम 1999 में रिटायर हुए थे और हमने कोर्ट केस करके नोशनल इंक्रीमेंट लिया, ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन उसका फायदा जो सरकार है या फिर जो डिपार्टमेंट है वो नहीं दे रही है। दोस्तों वो इसी बेस पर नहीं दे रही है। अब कई एएफटी में ऐसे वकील बैठे हैं जो आपसे पैसा ले लेते हैं, आपको लागू नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन वो आपका केस ले लेंगे, आपसे पैसा खाएंगे और फिर दोस्तों गलती से आपका वो ऑर्डर भी करवा देंगे। वो ऑर्डर सिर्फ पड़ा रहेगा, आपके पैसे भी बेकार जाएंगे और उस ऑर्डर का कोई फायदा भी नहीं होगा, डिपार्टमेंट आपको नोशनल इंक्रीमेंट देगा भी नहीं। तो सोच समझ के कोर्ट केस करिए, अगर आपको वो लागू है तभी आप कोर्ट में जाएं, वरना आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा और आपका टाइम भी बेकार जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर था जिसमें बताया गया था कि जिन्होंने 1965 की लड़ाई लड़ी है या फिर 1971 की लड़ाई लड़ी है, उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों इसके बारे में जो सोल्जर बोर्ड है वो क्या बताता है, जो रिकॉर्ड ऑफिस है वो क्या बताता है, दोस्तों उनसे भी कुछ बात हुई है। उन्होंने बताया कि जिनके पास मेडल है, जैसे समर सेवा स्टार है या फिर पूर्वी स्टार है या फिर पश्चिमी स्टार मेडल है, उनको ही 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा। और दोस्तों ये भी युद्ध सम्मान योजना के अंतर्गत, ऐसा नहीं है कि हर एक पेंशनर को उसका फायदा मिलेगा, इसकी भी जांच पड़ताल होगी। इसके लिए दोस्तों आप डायरेक्ट सोल्जर बोर्ड जाइए, जिला सैनिक बोर्ड जाइए, अगर आपके पास ये लेटर है वहां से कांटेक्ट करिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तब इसका फायदा मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी जांच पड़ताल होगी, ये देखा जाएगा कि आप इन युद्धों में शामिल थे भी या नहीं थे। सबसे पहले दोस्तों ये जो मेडल लिखे हैं, इसके नाम लिखे हैं, ये आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जिनको पेंशन नहीं मिल रही, जिनको पेंशन नहीं दी जा रही, वो ही इस अनुदान के लाभकारी होंगे, उनको ही ये दिया जाएगा। एक तो सेवा मेडल हो, जो ये नाम लिखे हैं, जैसे कि समर सेवा स्टार या फिर पूर्वी स्टार या फिर पश्चिमी स्टार, ये मेडल आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप पेंशन नहीं ले रहे तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन बताया जा रहा है ये सोल्जर बोर्ड की तरफ से या फिर रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। हालांकि असली जो सच्चाई है वो आपको सोल्जर बोर्ड से ही पता लगेगी। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आप इस लेटर को ले जाके सोल्जर बोर्ड को दिखाइए या फिर रिकॉर्ड ऑफिस से पूछिए।
तो अगर आपको मिलना होगा तो दोस्तों वो आपका ग्रांट करेंगे, लेकिन टाइम मिलेगा इस पे भी, अभी टाइम लगेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल, इसमें बताया गया है कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका DADR 55% होगा, और इन्होंने बता भी दिया कि 1 जुलाई से 55% मिलेगा महंगाई भत्ता। दोस्तों ये भी एक फेक खबर है, झूठी खबर है। जुलाई से बढ़ने वाला आपका DADR 53% होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। जितने भी दोस्तों ये खबर आती है ये सब फेक वेबसाइट पे आती हैं, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज आ रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 55% होगा जुलाई से, 54% होगा, 56% होगा, तो दोस्तों ये सब बेकार की न्यूज है, तो आप इससे बिलीव मत करिए। जुलाई से बढ़ने वाला आपका DADR 53% होगा, जिसकी घोषणा सितंबर या फिर अक्टूबर में होगी। ये बात 100% क्लियर है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।